हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि भैया एग्जाम का डेट तो आ चुका है। बोलोगे यस सर, एग्जाम का डेट आ चुका है और 1 महीने का समय अभी मानकर चलो आपके पास है। तो एक बात आप समझना बेटा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा आप आराम से 1 महीने में एटलीस्ट इतना तो पढ़ लोगे कि आप अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना। सिर्फ यहाँ पे पास की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपके पास टाइम है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अगर आप पर डे 1 से 2 घंटे भी पढ़ोगे ना, ठीक है, मान के चलो मिनिमम 1.5 से 2 घंटे अगर आप देते हो, आराम से आप चीजों को कवर अप कर लोगे। और यहां मैं पास की बात नहीं कर रहा हूं, आप अच्छे नंबर भी ला सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो अगर किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा तो मैं बोलूंगा भाई डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। और अगर जो पहले से पढ़ रहा है मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहाँ ये क्या है बेटा, आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फेल वेल का कोई लोचा नहीं। फेल वही होगा जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा। फिर से मेरी बात को समझना, फेल सिर्फ वही होगा जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। जो पढ़कर जाएगा वो कहीं ना कहीं लिख कर आएगा और आराम से अच्छे नंबर ला सकता है। पास तो करेगा ही, अच्छे नंबर के लिए भी आप जा सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो आपको क्या करना, अभी 30 दिन का आपके पास समय है। सबसे पहले आप काम करना, यूनिट नंबर 4 और 5 को आप कंप्लीट करना। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है आपका न्यूमेरिकल। यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल की खास बात क्या होती है? न्यूमेरिकल की खास बात ये होती है बेटा कि ये आपको फुल मार्क्स देकर जाता है। अगर मानकर चलो यूनिट 4 और 5 से, ठीक है, अगर 3 सवाल आ गए मतलब 21 मार्क्स। अगर 4 सवाल आ गए तो भाई 28 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, मिनिमम 3 तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगर 3 छोड़ो, अगर 2 भी पूछता है बेटा तो आप 14 मार्क्स अगर पूछता है तो आप 14 में 14 ला सकते हो। क्यों ला सकते हो बेटा? क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल है। थ्योरी में क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर जो चेक करता है उसको लगता है कि यार नहीं, बच्चे ने थोड़ा कम लिखा है, थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से मार्किंग देता है। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं भाई साहब। न्यूमेरिकल में आपको या तो पूरा नंबर मिलेगा, कहीं थोड़ा बहुत गलती करोगे तो उसके मार्किंग आपकी कटेगी, लेकिन अगर आप सही हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 4 पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है बेटा, जैसे डिटरमिनेंट और ट्रेस, ये आपको पहले से आता होगा। चलो, इसकी डिकम्पोजिशन, आइगन डिकम्पोजिशन और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये तो फिक्स है। इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। हो सकता है 14 मार्क्स में भी दे दे, ये मत सोचना। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, हो सकता है 14 मार्क्स में भी दे सकता है। ठीक है, चलो। उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है और उसके जो आइडेंटिटीज है बेटा वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स के जो लास्ट वाला जो चैप्टर था ना बेटा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन है। उसी का ये क्या है बेटा, आपका कंटिन्यूएशन है। ठीक है, जहां पर आपको कंसेप्ट और फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर पढ़ना है, टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ना है और एनोवा मेथड आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं आपसे, तो यूनिट नंबर 4 और 5 आप 7 से 8 दिनों में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आप 7 से 8 दिनों में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के। बिना किसी दिक्कत के आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है ना, बोलोगे यस सर। चलिए, तो सीक्वेंस क्या निकल कर आया बेटा, सबसे पहले आपको 4 और 5 पढ़ लेना है, जो कि क्या है, आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। यूनिट नंबर 1 2 3 क्या है बेटा, यूनिट नंबर 1 2 3 आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है। अब देखो, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी क्या है, कुछ चैप्टर्स हैं बेटा जो लेंदी है। लेंदी का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि वहां पे सब टॉपिक्स बहुत सारे हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत सारा हो जाता है। तो देखो, अगर क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है तो उसके पीछे अगर आप भागोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो अपन उसी, आप मान के चलो, उसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें हम आराम से चीजों को कर सकते हैं। जिसमें हम आराम से चीजों को कर सकते हैं, उसी टॉपिक के पीछे क्या करेंगे बेटा, हम भागेंगे। ठीक है, चलो। तो यूनिट नंबर 1 में सेट थ्योरी है। तो भैया सेट थ्योरी में आप मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम पढ़ो।
ठीक है, क्या पढ़ो बेटा आप, वेन डायग्राम पढ़ लो, उसके अलावा पढ़ने की कुछ भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस पे आपको थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, यहां से सवाल आ सकता है। और लड़ा तो ठीक, नहीं लड़ा तो उतना माथा पेची नहीं करना है। यूनिट 1 थोड़ा बहुत ज्यादा लेंदी है, कभी कभी 11 12 के भी सवाल यहाँ पूछ दिए जाते हैं, तो उसके पीछे भागने की जरूरत अपन को नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, ये पॉसेट हम लोग कर सकते हैं, हैश डायग्राम, लैटिस, ये आप पूरा करना, इसको मत छोड़ना, क्योंकि यहां से एक सवाल हर साल आता ही आता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लोगे ना तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। तो इन टॉपिक्स को करने के लिए आप क्या करो बेटा, 4 दिन का समय ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 दिन में आप आराम से इन टॉपिक्स को कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, मतलब मान के चलो ना, पैनिक नहीं करना, क्यों जल्दी नहीं मचाना, आराम से, आपके पास टाइम है। अगर आप 1.5 से 2 घंटा दोगे, और ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है ठीक है, लेकिन एक आध तो इजी सब्जेक्ट्स भी है बेटा, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है जहां पे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यूनिट 1 में इतना करने के बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 2 में, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर करना चाहिए। ठीक है, रिंग एंड फील्ड आपको करना चाहिए, और ये जो आपका रिकरेंस रिलेशन, इसको आप छोड़ दो। अगर लास्ट में टाइम मिला तो कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, इसको छोड़ दो। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप आराम से मेरे प्यारे बच्चों 6 दिन में कर लोगे, आराम से आप 6 दिनों में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप कर लोगे। रिंग एंड फील्ड में सिर्फ डेफिनेशन और स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको देखना है, तो ये एक क्लास का ही है, 6 दिन में आप आराम से इसको कर सकते हो। ये आपका रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन को आप छोड़ दो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चल, उसके बाद आते हैं भैया मार्क्स उठाओ टॉपिक पे। यूनिट नंबर 3 भाई इजी है। ठीक है, आप क्या करना, पहले ग्राफ थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद प्रोपोर्शनल लॉजिक पढ़ना, क्योंकि इसके लिए मैंने अच्छा खासा समय आपके लिए बचा दिया है। कम से कम 10 से 12 दिन आप दो। ये 2 चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स, इतना टफ नहीं है ना। आपने लॉजिक वगैरह जो है वो पहले से पढ़ रखा, कौन से गेट में क्या होता है ना। और यहां से भी क्या है बेटा, जब क्वेश्चंस आते हैं ना, पूरे नंबर आपको देके जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है बेटा, कुल मिलाकर ये है कि आपको 4 5 3 ये कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, अपने दिमाग में इस बात को ठूस लो कि 4 5 3 आपको कंप्लीट पढ़ना है। और भाई साहब 4 और 5 मान के चलो बहुत छोटा यूनिट है, मिलाओगे तो 1 यूनिट के बराबर ही होगा ये। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ना है बेटा, यूनिट 2 में आप ज्यादा मत पढ़ो, अलजेब्रिक पढ़ लो। ठीक है बेटा, और रिंग एंड फील्ड पढ़ लो बस। ठीक है बेटा, और यूनिट 1 में जो मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताए, जैसे वेन डायग्राम हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, और ये पॉसेट वाला क्वेश्चन तो हर साल आता है, तो उसको छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं। इजी भी है, पॉसेट वाला क्वेश्चन हर बार आता है, हैश डायग्राम के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इजी होते हैं और आराम से बन भी जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप आराम से कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर देखोगे तो जो लेंदी टॉपिक्स है उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, कि भैया आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, आराम से आप 30 से 25 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। मैं बोल 30 रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो 25 दिनों में इसे कंप्लीट कर सकते हो, और 5 दिन आप मान के चलो रिवीजन कर सकते हो। लेकिन भाई शॉर्टकट मत मारना। ठीक है, शॉर्टकट मारोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन टफ भी पूछ देता है। हो सकता है आप जो पढ़ के जाओ उसके रेंज के क्वेश्चन ना आए, इसलिए भाई साहब बैकअप के लिए कम से कम 3.5 4 यूनिट तो भाई आप पढ़ के जाओ, जो कि आप अभी पढ़ सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो हेडेक वाले टॉपिक थे वो मैंने हटा दिए भाई साहब, तो आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। 4 5 आप आराम से कर लोगे। 1 के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो, 2 में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, रिंग फील्ड पढ़ लो, और 3 तो भाई आपको पूरा पढ़ना ही है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स है, अभी वो आपको 2 महीने के लिए भी मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका फीस है 589। ठीक है, 10 रुपये पता नहीं एक प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, तो 599 में आपको 2 महीने के लिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। एंड मैंने इसको पूरा अपडेट भी कर दिया है, जो PYQ वगैरह थे वो भी मैंने करवा दिए बेटा। तो अब यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आप पढ़ोगे, पास हो जाओगे, पैनिक मत करो, है ना। बाद में फिर होता है अरे यार हम तो फेल हो गए। क्यों फेल होना भाई, पढ़ो, पास हो जाओ, क्यों सर का दर्द लेना, नया सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो भैया पहले से पढ़ रहे हैं, मैं तो उनको बोलूंगा कि जो टॉपिक्स आपको टफ लग रहा है उनको छोड़कर बाकी सभी को रिवीजन करके जाना।
ये उन बच्चों के लिए जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए या अभी मान के चलो कुछ ही टॉपिक्स पढ़े, और जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है भाई मैं उनको ये बोलूंगा कि जो आपको टफ लग रहा है उनको छोड़कर बाकी आप सब कुछ पढ़कर जाओ। ठीक है बेटा, बाकी आपको कोर्स लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप आराम से कोर्स ले लीजिए। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।